भगवान नारायण ने एक और रूप प्रकट किया, भगवान विष्णु। तो नारायण बन गए विष्णु। नाभि से क्या प्रकट हुए थे? बोलो। तो ब्रह्मा जी को क्या आज्ञा थी? सृष्टि करो। क्या करो? जाओ सृष्टि रचो। फिर भगवान विष्णु को आज्ञा क्या मिली? भगवान नारायण ने क्या आज्ञा दी कि जाइए आप पालन कीजिए। क्या करो? पालन। अब पालन हो रहा है, सृष्टि पालन सृष्टि पालन। लेकिन लगा के फिर तो संहार भी जरूरी है, क्योंकि यदि वापस नहीं जाओगे तो दूसरे को आने का मौका कैसे मिलेगा? भाई ट्रेन में सब बैठे रहें, कोई उतरे ही ना, तो फिर आगे यात्रियों को चढ़ने का मौका कैसे मिले? उतरते रहो चढ़ते रहो अपने अपने स्टेशन में, यही ना व्यवस्था है। बोलो हाँ। तो भगवान को लगा कि संहार जरूरी है, तो संहार के लिए भगवान नारायण ने शिव जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से शिव जी प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण की तीन शक्तियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु, और तीनों को भगवान ने अलग अलग आज्ञा दी। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कीजिए, विष्णु भगवान को आज्ञा मिली विष्णु सर्व गुहाशय पालन करो, और शंकर जी को आज्ञा मिली जोर से संहार करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान श्रीमन नारायण की परम शक्ति हैं। इन तीनों को ही कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट करने वाले ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाले, ऑपरेट मोबाइल नहीं ऑपरेट करना, ध्यान से सुनना है। ऑपरेटर भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। अब देखो हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही। अच्छा, उत्पत्ति पालन संहार, ये आप बताओ सबसे फास्ट क्या हो रहा है? उत्पत्ति के पालन की संहार। सबसे फास्ट क्या है? सबसे फास्ट उत्पत्ति है कि पालन है कि संहार है? जोर से है क्या? उत्पत्ति। तो पालन नहीं है फास्ट। सुनो, उत्पत्ति पालन और संहार। अच्छा, ये कितने दिन में होते हैं? उत्पत्ति पालन संहार कितने कितने दिन में होता है? हैं? ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, अभी विज्ञान भी समझा दूंगा इसका। उत्पत्ति पालन संहार कितनी देर में होता है? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया जा रही हो? गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ, मैया बात भी नहीं कर रही है मैया। सुनो, ओ शोर मचाने वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कितने टाइम में होता है? आओ मैं टाइमिंग समझाता हूं। देखो, चलो चुटकी बजाओ रिदम से। 1 2 1 2। ये इतनी देर में हर समय, मतलब हर चुटकी में उत्पत्ति चल रही है, हर चुटकी में पालन चल रहा है, हर चुटकी में संहार। कैसे? आओ उदाहरण से समझाता हूं। आपके इतनी देर में, जितनी देर में मैंने ये बात बताई, इतनी देर में आपके शरीर में कितने सेल बन गए और कितने मिट गए? बोलो हाँ। हर क्षण आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं, उनका थोड़ी देर पालन हो रहा है और थोड़ी देर में उनका, हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है। हाँ या ना?
लेकिन वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि जल्दी से दिखाई। लेकिन देखो, हर 5 साल छोड़ दो, हर 1 साल में आप में बदलाव दिखता है। हाँ या ना? आपके 10 साल पुरानी फोटो देख लो और 10 साल बाद की फोटो देख लो, उन दोनों तस्वीरें आपकी ही होंगी, लेकिन आपकी फोटो में अंतर होगा। बोलो हाँ। क्योंकि जब कैमरे में कोई चीज कैद हो जाती है तो वो जस की तस रहती है, बट आप जस की तस नहीं रहते, आप बदल रहे होते हैं हर क्षण। पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी आपकी पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब है हर क्षण उत्पत्ति चल रही है, हर क्षण पालन चल रहा है और हर क्षण संहार चल रहा है। इन तीनों के बिना ये सृष्टि का क्रम संभव नहीं है। तो भगवान की मूल 3 शक्तियां काम कर रही हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिन्हें गॉड भी कहते हैं, GOD, गॉड। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है? गॉड, और फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान नारायण की ये 3 शक्तियां हैं। चलो अब शुरू करते हैं उत्पत्ति से। तो सुनो, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा कि तुम सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं बढ़ा सकते, हम तपस्या करेंगे। तो संतों ने विवाह करने से मना कर दिया और वो सिंगल रहे। उनमें नारद जी एक हैं, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे। अच्छा ठीक है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने शरीर के एक दाहिने अंग से स्त्री, दाहिने अंग से पुरुष और वाम अंग से स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर में एक हिस्से से स्त्री और दूसरे हिस्से से उन स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम रखा मनु और शत्रुपा। क्या नाम पड़ा? मनु शत्रुपा ने सृष्टि की शुरुआत की। अब ये मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हो गई। स्त्री पुरुष के संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो मनु जी से संतान उत्पन्न हुई और माता शत्रुपा गर्भवती हुई। शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। सबसे पहले जब धरती में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहले स्त्री का प्राकट्य हुआ। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब देखो ये सृष्टि चल पड़ी। अच्छा, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु शत्रुपा की अब 3 बेटियों की चर्चा सुनो। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। जो यज्ञ हम लोग करते हैं, स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ भगवान इन्हीं मां के पुत्र हैं, यज्ञ नारायण। माता देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव जी और 9 बहनें कपिल देव जी की 9 बेटियां प्रकट हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ और कला, श्रद्धा, अनुसुईया, हविर्भू, इन सबका ऋषियों से विवाह हुआ। अब सृष्टि धीरे से चल पड़ी। आकुति, देवहूति, कर्दम जी ने पुत्र को देखा कि ठीक है, तपस्या करने चले गए। कपिल भगवान ने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन किए, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। बोलो हाँ। दक्ष की
सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती, और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। ठीक है, अब विवाह शंकर जी से हुआ। अब शंकर जी हो गए गृहस्थी। अच्छा, शंकर जी के पास पावर क्या है? सृष्टि का संहार करने का। और आज उनका हो गया विवाह। अब शंकर जी का विवाह हो गया, लेकिन शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बिना कथा के, बिना भगवान की कथा चिंतन के रहते नहीं हैं। तो शंकर जी पत्नी से बोले, चलो कथा सुन के आते हैं। चलो, माता सती गई कथा सुनने। अगस्त जी तो कथा सुना रहे थे शिव जी को, माता सती बगल में बैठी। माता सती का मन नहीं लग रहा कथा सुनने में, क्या कथा वथा सुने। माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। तो कथा जब ध्यान से नहीं सुनी जाएगी तो भगवान में संदेह पैदा हो जाएगा। माता सती को क्या हो गया? संदेह। और ये संदेह दिखा कब? जब भगवान शंकर कथा पूरी सुन करके अगस्त जी ने सुनाई, कथा पूरी हुई, शंकर जी चले कैलाश। और जब चले तो रास्ते में राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। ये घटना है त्रेता की। अब आप लोग यहां एक संदेह कर सकते हैं कि भाई माता सीता, बोलो सीता, सीता मैया के विवाह से पहले, सीता मैया ने विवाह से पहले पार्वती जी की पूजा की थी। कहा था कि मन जाहि राज्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरे असी, यही भांति गौरी मतलब गौरी शंकर, पार्वती मैया से ये आशीष लिया माता पार्वती ने। और माता सीता ने माता पार्वती से कहा, माता मुझे राम मिले पति के रूप में। यही भांति गौरे असीस सुन सिय सहित हिय, हर्षित वली तुलसी भवान ही पूज्य, पुनि पुनि मुदित मन मन। अब देखो सवाल कितना बड़ा है कि माता सीता के विवाह में माता सीता ने किसका पूजन किया? पार्वती मैया का। और माता सीता जब रावण ने चुराया तो शंकर जी की पत्नी कौन है उस समय? सती। अब देखो यहां पत्नी है सती शिव जी की, और वहां पार्वती जी पूजा कर रही हैं, सीता जी पूजा कर रही हैं पार्वती जी की। तो सुनो, पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी है और सती भगवान शंकर की पहली पत्नी है। शंकर जी का विवाह पहले किससे हुआ? माता सती से। फिर शंकर जी का विवाह जब हुआ तो माता सती को बाद में मरना पड़ा था। परीक्षित जी ने सवाल किया कि माता सती को काहे मरना पड़ा, क्या गलती हो गई कि माता सती को जाना पड़ा? तो अब वो बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी मां। हुआ ये कि शंकर जी गए थे सती माता को लेके कथा सुनाने। अच्छा मैं आपको बताऊं कि राम सीता मैया पार्वती की पूजा की तो ये वाली कथा अलग कल्प की है, और सती माता राम पर मोहित हो गई कि ये राम है कि नहीं, ये अलग कल्प की कथा है। कल्प कल्प का भेद है। अच्छा ये बताओ कितनी बार राम का अवतार इस धरती पे हुआ? आप लोगों से सवाल है, कितनी बार राम जी आए धरती पे? भगवान नारायण, भगवान विष्णु कितनी बार राम बने, जरा आप लोग बताओ, बोलो। एक ही बार कि कई बार हैं? एक बार।
सनातन की ये बात सबको जाननी चाहिए। यदि ये बात नहीं जाने तो फिर आप शास्त्रों में बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये बात थोड़ा मैं विस्तार से समझा दूं। सुनो, राम जी का अवतार इस धरती में 4 बार का तो रामचरितमानस में लिखा है। 4 बार का तो रामचरितमानस में ऑन रिकॉर्ड है, और जो नहीं लिखा वो करोड़ों बार है। सुनो, अब ये बात आप कंफ्यूज ना होइए, आओ मैं क्लियर करता हूं। जैसे आपके गांव में रामलीला हो रही है, बोलो हाँ। आपके दादाजी के जमाने में भी रामलीला हुई थी, बोलो हाँ। आपके जमाने में भी हुई, और जब हम लोग मर जाएंगे तो भी रामलीला, मैदान में रामलीला होती रहेगी। लेकिन याद रखना, जो आपके दादाजी के टाइम पे रामलीला हुई थी, उस रामलीला के राम अलग थे कि नहीं? और रावण भी कोई और अभिनय कर रहा था। लेकिन अब रामलीला तो वही है, पर पात्र बदल गए, बोलो हाँ। लीला तो वही है, पर समय के साथ कौन बदलता चला? पात्र। उदाहरण से समझो, जैसे रावण, आप लोगों ने सुना कि राम जी ने रावण को मार दिया, सुना? अब आप लोग मुझे बताओ कि राम जी ने कौन से रावण को मारा? एक रावण कौन है? जय और विजय शाप के कारण रावण बने, रावण कुंभकर्ण। कौन बना? जय और भगवान के पार्षद द्वारपाल। एक बार शिव के गण, शंकर जी के 2 गण रावण कुंभकर्ण बने। एक बार जलंधर, पंजाब का एक शहर है जालंधर, जालंधर शहर जलंधर के नाम से पड़ा है, बोलो हाँ। तो जलंधर नाम का एक राक्षस था, जो तुलसी माता का पति था, वृंदा का। ये जो तुलसी भगवान पे चढ़ती है, तुलसी के पति का नाम क्या था? उसे भगवान ने मारा था। वो जलंधर एक बार रावण बना था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, सुनो। और चौथा, एक प्रताप भानु नाम का रावण, एक प्रताप भानु नाम का राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था। उसने ब्राह्मणों के भोजन में धोखे से मांस मिला दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी आओ भोजन करने, और जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मणों के भोजन में प्रताप भानु के रसोइया बनके एक राक्षस ने भोजन में मांस मिला दिया। क्या मिला दिया? और सारे ब्राह्मण बैठे। ब्राह्मणों को तो लगा कि रावण, ये प्रताप भानु बड़ा अच्छा राजा था, भाई राजा बुलाया है खाने में तो सब जाएंगे, पर ये थोड़ी पता कि हमारी थाली में तुम जो परोस रहे हो वो मांस। अब जब ब्राह्मणों की थाली सामने आई और ब्राह्मण खाने जैसे ही लगे, मतलब रोटी तोड़ी, तो आकाशवाणी हो गई, ब्राह्मणों जो भोजन आप कर रहे हो इसमें मांस मिलाया गया है, तुम्हारा धर्म नष्ट करने के लिए। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, राजन तूने भोजन करने बुलाया और हमारा धर्म बिगाड़ना चाहता, जा हम तुझे शाप देते हैं, तू राक्षस हो जा। तो ब्राह्मणों के शाप से वही प्रताप भानु रावण हो गया। तो अब सुनो, प्रताप भानु क्या बना? जोर से, रावण। ये ऑन रिकॉर्ड है, लिखा रामचरितमानस की कथा है। रावण प्रताप भानु रावण बना, जलंधर रावण हुआ, बोलो हाँ। जय और विजय रावण बने, बोलो हाँ। शिव के गण रावण बने। कितने रावण हो गए? अब बताओ, इन 4 रावणों में से जिस रावण का पुतला जलाते हो वो वाला कौन सा है? बताओ, इन 4 रावणों में से राम जी ने कौन से वाले रावण को मारा? बोलो। 4 को राम जी ने ही मारा,
पर चारों अलग अलग समय पर आए। कभी ये वाला रावण, जैसे कलयुग, बोलो कलयुग, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग, फिर सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर रिपीट होगा। एक महीने में 4 बार 3 बार रिपीट हो जाते हैं कि नहीं? डे, दिन, बोलो हाँ। 3 या 4 बार रिपीट हो जाते हैं, बोलो हाँ। क्यों भैया, सही है गलत है? ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर युग भी रिपीट होते रहते हैं। 4 ही तो है ना। जैसे दिन 7, महीने 12, बोलो हाँ। ऐसे युग कितने? 4। तो जैसे सतयुग, त्रेता, तो किसी त्रेता में प्रताप भानु मरा, तो किसी त्रेता में जय और विजय नाम का रावण मरा। जो आप पाप कर्म करते जाते हैं तो शाप आपके कारण आप रावण होते जाते हैं और राम जी आके मारते जाते हैं। किसी किसी त्रेता, हम ये नहीं कहते कि हर त्रेता में राम का, अच्छा सुनो, हर त्रेता में राम जी का अवतार नहीं होता और हर द्वापर में कृष्ण का अवतार नहीं होता। कृष्ण भगवान भी कई बार आ चुके हैं, पर हर द्वापर में नहीं, हर त्रेता में राम नहीं, हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं और हर कलयुग में कल्कि भगवान नहीं। ये कलयुग चल रहा है, बोलो हाँ। इस कलयुग के पहले 27 कलयुग और बीत चुके हैं, पर उन 27 कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार नहीं हुआ। ये जो 28वां कलयुग चल रहा है, श्वेत 12 कल्प का, वैवस्वत मनवंतर का, इस कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। इसमें होगा, किसी किसी युग में होता है। लिखा ना गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी भगवान का अवतार, जैसे इसके पहले त्रेता में, अच्छा चलो आप लोग बताओ, हम लोग जो राम कथा पढ़ते हैं, जो राम की कथा देखते हैं, वो राम जी ने जो रावण को मारा वो कौन सा वाला रावण था? जय विजय, शिवगण, प्रताप भानु के जलंधर। बताओ कौन सा वाला रावण था? कौन सा? जोर से, कौन सा? सुनो है? हाँ सुनो, हम जिस रावण की कथा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उसमें जिस रावण को राम जी ने मारा है वह रावण था प्रताप भानु, ना कि जय विजय। जय और विजय वाला रावण इसके पहले कल्प में जन्म लेके मर चुका है। हर कल्प में ये अवतार लीलाएं होती, कल्प कल्प की बातें हैं। बोलो कल्प कल्प। ये कल्प क्या है? तो कल्प भी मैं आपको समझा दूं, क्लियर हो जाएगा पूरा। कल्प क्या है? एक कल्प को कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग राउंड लगा लेते हैं। 1000। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, उसे कहते हैं मनवंतर। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है और वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के 73 चतुर्युग में 27 कलयुग बीत चुके हैं। 28वां कलयुग ये चल रहा है। ये गणित थोड़ा आपको समझ के परे होगी, पर शास्त्रों की गणित है सो हम आपको समझा रहे हैं।
क्योंकि ये विषय जान लेने से बहुत सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि कभी देवी पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, शिव पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, कूर्म पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है, गणेश पुराण पढ़ो तो ऐसा लिखा है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हर पुराण में अलग अलग कल्प की कथाएं लिखी हैं। अब जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। बताओ, शबरी माता ने राम जी को क्या खिलाए थे? कहां लिखा है बताओ? आप में से कोई पढ़ा है? किसी ने पढ़ा ना होगा कि बेर खिलाए, कह सब रहे हैं। रामचरितमानस में नहीं लिखा, कहां से पढ़ लोगे? शबरी माता ने कंद मूल फल खिलाए हैं, ये रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बेर नहीं खिलाए। इसके पहले जो राम और शबरी का मिलन था, उस कल्प की शबरी ने राम को जूठे बेर ही खिलाए थे। इन वाले राम को शबरी ने क्या खिलाए? कंदमूल फल। लेकिन जो इसके पहले शबरी हुई हैं, क्योंकि यदि राम बार बार आए, रावण बार बार आए, तो किसी ना किसी को शबरी बनना पड़ा। आज इनको शबरी बना दिया प्रभु ने, जो ज्यादा भक्त थी इनको बना दिया। इनको दशरथ जी बदल गए, कभी ये दशरथ जी बन गए, कभी ये। आप मुझे जैसे पापी को भी भगवान कभी लक्ष्मण, भगवान कभी अपना सेवक सुग्रीव, विभीषण, कोई भी एक छोटा मोटा भक्त बना सकते हैं। अरे वो गिलहरी ही बना सकते हैं हम में से किसी को, कि आओ तुम जरा गिलहरी का रोल कर लो आओ। तो क्योंकि कथाएं तो रेगुलर हैं भगवान की। कहते ना हरि अनंत हरि कथा, इन कथाओं का कोई पार समुद्र